आज की बात में हम बात करेंगे खुशियों की। खुशियाँ सकारात्मक स्वाभिमान का नतीजा है। अगर हम लोगों से पूछें कि उन्हें किन बातों से खुशी मिलती है, तो हमें बहुत सारे जवाब मिलेंगे। इनमें से ज़्यादातर लोग धन, दौलत, ऐशो आराम की चीज़ों के नाम बताएंगे। लेकिन असली खुशी उन चीज़ों को पाने में नहीं है। जीवन में किसी के पास सब कुछ होने पर भी यह जरूरी नहीं कि वह खुश हो। इसकी उल्टी बात भी इतनी ही सच है। खुशी अंदरूनी होती है। खुशी तो एक तितली की तरह है, जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं यह उतना ही आगे उड़ती जाती है और हाथ नहीं आती। मगर हम चुपचाप खड़े हो जाएं तो यह हमारे कंधे पर खुद ब खुद बैठ जाएगी। तो ऐसे में प्रश्न जागता है कि हम क्या करें? खुशी लाने वाली दिमागी सोच बनाए। कड़वाहट भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। यह अच्छे काम करने की हमारी क्षमता को अपाहिज कर देती है। अपने पैमाने खुद बनाएं। खुद के प्रति ईमानदार रहें। खुद से ही मुकाबला करें। हर आदमी और हर हालत में अच्छाई ढूंढें, चाहे वो कोई भी हो। खुश रहने का फैसला करें। सबसे पहले तो ये तय कर लें कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मुझे खुश रहना है। अपने पैमाने समझदारी से तय करें। एक बार महात्मा बुद्ध का तो नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। एक गांव में पहुंचे। उस गांव में ज़्यादातर लोग शैतान प्रवृत्ति के थे, यानी झगड़ालू किस्म के थे। महात्मा बुद्ध ने वहाँ उनको उपदेश देना शुरू किया। वे कहने लगे, भाइयों, बुराई का उत्तर बुराई से मत दो। बुराई से बुराई समाप्त नहीं होती और अधिक बढ़ जाती है। पापी के साथ पापी मत बनो, क्योंकि कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। जो तुम्हारे साथ बुरा करे, तुम उसका भला ही करो, तभी वह बुरा करने वाला व्यक्ति सुधर सकता है। ये महात्मा बुद्ध का उपदेश था। वहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें सुन रहा था। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वह बुद्ध के पास आकर बोला, अरे ओ पाखंडी, तुम यहाँ पाखंड फैलाने क्यों चले आए? बड़ी बड़ी बातें करते हो। ऐसी बातें सुनने वाला यहाँ कौन है? महात्मा बुद्ध ने बहुत ही शांति के साथ उससे पूछा, तुम्हें और भी कुछ कहना है? वह बोला, हाँ कहना है, और यही कहना है कि तुम ढोंगी, चालबाज और झूठे हो। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुनी, अब मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। यदि तुम्हारे पास एक रोटी है और तुम वह रोटी मुझे देना चाहते हो, मगर मैं लेना नहीं चाहता, तो वह रोटी किसके पास रहेगी? जवाब सीधा सा था। उसने भी वही कहा, सीधी सी बात है कि मेरे पास ही रहेगी। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक बताया। अब तक तुमने जितने भी अपशब्द कहे हैं, मैंने नहीं लिए, इसीलिए तुम्हारे दिए हुए अपशब्द तुम्हारे ही पास हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर हैरान हो गया और सोचता ही रह गया। उसी दिन बुद्ध दूसरे गांव के लिए आगे बढ़ गए।
अगले दिन जब वे दूसरे गांव में उपदेश दे रहे थे तो वही व्यक्ति वहां पहुंचा और दौड़कर उनके पांवों में गिर पड़ा। फिर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, कल मैंने आपका अपमान किया। मैं समझ गया आप जो कहते हैं वह करते भी हैं। बताइए आपने मुझे क्षमा की या नहीं? बुद्ध ने कहा, अरे तुम अभी तक कल में ही उलझे हुए हो। अतीत की गलियों में उलझे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। गलत आलोचना से परेशान न होने की क्षमता बढ़ाएं। छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशी तलाशना सीखें। याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। क्या 2019 में ये समय था? उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद लें। खुद को रचनात्मक कामों में लगाए रखें। क्रिएटिविटी उसमें लगाए रखें। खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें। जितनी हो सके, जितना बन पड़े जरूर करें। चीज़ों पर काबू पाना सीखें। चिंता से दूर रहें। खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखें। ना तो अपराध बोध के शिकार हों और ना ही किसी के लिए मन में मैल रखें। आज के समय में सबसे बड़ा हमारा साथी है हमारा धैर्य और हमारा व्यवहार। धैर्य से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नज़रिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। तो ये थी आज की बात। हो सके तो इसे जीवन में अपना कर देखिए। धन्यवाद।